Hello everyone, welcome back to Smart Learning with Ekta. So as we know that we have started with arithmetic maths and today we will do ratio and proportion. So without wasting any time, let's start. We will do ratio and proportion from basic. So रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम स्टार्ट करेंगे विद रेशियो जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुपात. सो रेशियो क्या होता है? अगर मैंने लिखा ए और बी दो पर्सन्स हैं और ए की सैलरी बी की सैलरी से डबल है, ए की सैलरी बी की सैलरी से डबल है, इस बात को हम रेशियो में कैसे लिखेंगे? दैट इज 2:1. रेशियो का यूज क्यों करते हैं हम? कंपैरिजन करने के लिए. रेशियो का यूज हम एक जैसी चीजों का कंपैरिजन करने के लिए करते हैं. एक जैसी चीजों का कंपैरिजन करने में यूज करते हैं हम रेशियो का. हमने और वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, रेशियो जो है वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है. रेशियो हमेशा अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है. अगर मैंने बोला ए के मार्क्स हैं 400 और बी के मार्क्स हैं 500, तो ये रेशियो में नहीं है, क्योंकि हमें अगर इसको रेशियो में लिखना है तो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होगा. 2 0 से 2 0 कैंसिल. रेशियो विल बी 4:5. तो अब तक हमने देखा कि जो रेशियो है उसको हिंदी में बोलते हैं अनुपात. रेशियो का यूज हम एक जैसी चीजों का कंपैरिजन करने के लिए करते हैं. लास्टली हमने देखा कि रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है. और अब हम देखते हैं कि रेशियो की खुद की कोई यूनिट नहीं होती. रेशियो की खुद की कोई यूनिट नहीं होती. दैट इज, तो अभी हमने देखा कि रेशियो की खुद की कोई भी यूनिट नहीं होती. हम जिस यूनिट से रिलेट करना चाहे कर सकते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट. सेम ही एग्जाम्पल लेते हैं. ए और बी दो पर्सन्स हैं, उन्होंने एक रेस को 2:1 में फिनिश करा. यानी ए और बी के टाइम का रेशियो हमें दे रखा है. तो जब हम स्कूल लेवल पे थे तो हम इसे कैसे सॉल्व करते थे कि रेशियो हटाएंगे तो ए आ जाएगा 2x, बी आ जाएगा x, और इस x को बोलते थे हम रेशियो का मल्टीप्लायर. दैट इज रेशियो मल्टीप्लायर. सो इसी बात को और अच्छे से समझने के लिए लेट्स डू ए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एसएससी जीडी. द स्पीड ऑफ, क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ x and y are in the ratio 11:14. हमें दे रखा है x की स्पीड है 77 किलोमीटर पर आवर. वी हैव टू फाइंड स्पीड ऑफ y. दिस इज द क्वेश्चन. सो स्कूल लेवल पे हम कैसे करते कि x और y की स्पीड का रेशियो है 11:14. दैट इज 11x और 14x. x की स्पीड 11x मान ली और y की स्पीड 14x मान ली. यानी कि एक रेशियो मल्टीप्लायर से हम रेशियो मल्टीप्लायर x यूज करा. हमें दिया है 11x की वैल्यू एक्चुअल में दे रखी है 77, x की वैल्यू आ गई 7. तो यहां से हमें किसकी निकालनी है? y की स्पीड. दैट इज 14x. दैट इज 14 इंटू 7. दैट इज 98 किलोमीटर पर आवर. तो ये तो था स्कूल लेवल. अब हम क्या करेंगे, एग्जाम में हम डायरेक्टली सोचने का ट्राई करेंगे दैट x और y की स्पीड का रेशियो दे रखा है 11:14 और ये 11:14 यानी कि और हमें 11 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 77. अगर 11 यूनिट की वैल्यू 77 किलोमीटर पर आ रहा है तो एक यूनिट की 77 डिवाइड बाय 11 दैट इज 7. यानी कि हमने मल्टीप्लाई करा 7 से. हमें y की स्पीड निकालनी है तो ये भी इंटू 7. दैट इज 14 7 जा 98 किलोमीटर पर आवर. Moving on to the last question of today's video.
आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी का। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इनकम का रेशियो दे रखा है एम और एन की 9:14, और ये दे रखा है एन जो है वो एम से 10,000 ज्यादा अर्न करता है। तो हमें एन की इनकम बतानी है। तो एम और एन अगर हम स्कूल लेवल पे होते तो वही इनकम का रेशियो दे रखा है 9:14। मान लेते एम की इनकम है 9x और एन की इनकम है 14x। हमें दे रखा है इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है हमें, दैट इज एन जो है वो 10,000 ज्यादा कमाता है एम से, यानी कि 14x माइनस 9x 5x की वैल्यू हमें दे रखी है 10,000। 5x इज इक्वल टू 10,000, x हमें पता चल गया 2,000। हमें क्या निकालनी है, n की इनकम। n की इनकम क्या थी 14x, तो हमें 14x की वैल्यू निकालनी है। 14 इंटू 2,000 दैट इज 28,000 28,000। बट अब हमें क्या करना है, अपनी स्पीड को फास्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 9:14 दे रखा है, हम क्या देखेंगे कि रेशियो में कितना डिफरेंस है। रेशियो में डिफरेंस है 5 का, और एक्चुअल में डिफरेंस कितना है 10,000 का। यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 2,000। हमें कितनी यूनिट की चाहिए 14 यूनिट की, दैट इज 14 इंटू 2,000 दैट इज 28,000 rupees. So that's it for today's video. I hope you like the video. If you like the video, then do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, which is Smart Learning with Ekta.